बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में नवनियुक्त संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठक की। संगठन को मजबूत करने पर चर्चा। बसपा प्रमुख मायावती ने सपा प्रमुख के जयंत चौधरी पर दिए चवन्नी से रुपया बयान को अमर्यादित और अति शर्मनाक बताया। मायावती ने सपा प्रमुख से माफी की मांग की। सरकार ने कहा कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। खाद्य मंत्रालय ने कहा कि वह स्थिति पर करीबी नजर रख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1,129 एकड़ जमीन देने पर राज्य सरकार की सराहना की। नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन रक्षा परामर्श समूह की 25वीं बैठक हुई संपन्न। दोनों देशों ने संयुक्त सैन्य अभ्यास के जरिए सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। योगी सरकार की सख्ती के बीच बरेली में नगर निगम ने करीब 1 दर्जन अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किए। सीएम ग्रिड 2 के तहत सड़क चौड़ीकरण को लेकर कार्रवाई की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। विशाखापट्टनम में यूथ समिट से पहले ब्रिक्स प्रतिनिधिमंडल ने बौद्ध विरासत स्थल थोटला कोंडा का दौरा किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बाढ़ से निपटने की तैयारियां पूरी। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें निगरानी में जुटी। भारत की अध्यक्षता में हुई ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक में जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मिली मंजूरी। ब्रिक्स देशों के बीच एआई अनुकूल पर्यटन जैसे क्षेत्रों पर जोर। देहरादून में भारत नेपाल संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक हुई। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा पर सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में आयोजित अंतर हृदय कनेक्ट मल्हार 2026 कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति देश को एकजुट करने वाला। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। कार्यवाहक अध्यक्ष ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में खान खनिज संशोधन विधेयक 2026 को राज्यों के आर्थिक सशक्तिकरण और खनिज चोरी रोकने वाला कदम बताया। नई दिल्ली में एनएचएआई और एनआरएसबी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा प्रणालियों की व्यापक समीक्षा के लिए संस्थागत बैठक की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा इलाके में वन विभाग ने छठे तेंदुए को पिंजरे में पकड़ लिया है। 50 गांव में तेंदुओं की आवाजाही और हमलों के कारण दहशत। हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने जा रहे छात्र संगठनों को झामुमो कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में आज भारत का सामना मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड से होगा। टीम दूसरे राउंड के पूल ई में अपना पहला मैच खेलेगी। और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 88.05 मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज ने डायमंड लीग में रजत पदक जीता।